हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीएन केमिस्ट्री पॉइंट में। और दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक चल ही रहा है, न्यूमेरिकल चल रहे हैं और न्यूमेरिकल चल रहे हैं हमारे राउल्ट के नियम से संबंधित। ठीक है, तो राउल्ट का नियम इससे पहले हम पढ़ चुके हैं और राउल्ट के नियम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। उससे आगे के जो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल हैं वो हम आगे कर रहे हैं। ठीक है, तो राउल्ट के दो नियम थे, मैंने बता दिया था आप लोगों को कि दो नियम में जो पहला नियम था वो आया था कि किसी भी जो दो वाष्पशील पदार्थ हैं और उन दोनों वाष्पशील पदार्थों को आपस में मिला दिया जाए तो उनके द्वारा कितना टोटल प्रेशर अप्लाइड किया जाता है, उस टोटल प्रेशर को निकालने के लिए एक राउल्ट ने नियम दिया था कि P टोटल इक्वल टू PV नॉट प्लस XA और PA नॉट माइनस PB नॉट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला दिया गया था। मैंने कहा था कि अगर आप इसको A को बड़ा मानते तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, B को बड़ा मानते तो यहाँ पर PA नॉट हो जाएगा, यहाँ XB हो जाएगा, यहाँ PB नॉट माइनस PA नॉट हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास पता है कि PA बराबर होता है बेटा PA नॉट इंटू XA। ठीक है, PB बराबर होता है बेटा PB नॉट इंटू XB। ठीक है, तो ये फॉर्मूले थे राउल्ट के फर्स्ट लॉ से। ठीक है, राउल्ट के प्रथम नियम से संबंधित थे। और दूसरा नियम जो था वो आपके पास था कि PA नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई PA नॉट इक्वल टू, यहाँ पर हुआ करता था बेटे XB मतलब विलेय के मोल प्रभाज। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हुआ करते थे जो कि राउल्ट के नियम ने ड्राइव किए थे। ठीक है, और इस नियम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल पहले मैं बता चुका हूँ, करा चुका हूँ, और उससे आगे के न्यूमेरिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जरा देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल है हमारा, अगला न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल कहता है कि विलायक के सामान्य क्वथनांक पर, विलायक का सामान्य नॉर्मल क्वथनांक जो भी होता है वो होगा, पर एक अवाष्पशील विलेय का 2% विलयन का इतना वाष्प दाब है, इतने बार का मतलब बार क्या है, बार यहाँ पर पहली बार और दूसरी बार वाला बार नहीं है। बार जो यहाँ पर दिया गया है वो है दाब का एक मात्रक होता है, बार है ना, दाब के बहुत मात्रक होते हैं, बार होता है, टोर होता है, पास्कल होता है, मिलीमीटर एचजी होता है, सेंटीमीटर एचजी होता है और वायुमंडल होता है इसके बाद। ठीक है, तो इसी में का एक मात्रक है बार यहाँ पर। ठीक, तो ये वाष्पदाब का एक वाष्पदाब दिया है विलयन का, तो विलयन के वाष्पदाब को हम प्रदर्शित करते हैं बच्चों PS मतलब P प्रेशर, S मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का प्रेशर। ठीक है, कितना दिया है 1.004 बार। ठीक, ये दिया गया है। अब कह रहा है विलयन में जो विलेय वाष्पशील विलेय पदार्थ का 2% का मतलब होता है बच्चे, मैं बता चुका हूँ, 2% बराबर होता है 100 ग्राम विलयन में 2 ग्राम विलेय हो। ठीक है, 2% का मतलब ये हुआ कि टोटल विलयन आपका 100 ग्राम है और 100 ग्राम में 2 ग्राम विलेय पदार्थ है। तो देखिए फटाफट, अब देखो यहाँ पर ये विलेय पदार्थ है, तो विलेय पदार्थ को मैं लिख दे रहा हूँ WB के साथ में। ठीक है, WB बराबर हो जाएगा बेटे ये 2 ग्राम। ठीक है, और विलयन WS बराबर कितना है 100 ग्राम। आपको चाहिए क्या, विलायक चाहिए, तो WA बराबर हो जाएगा बेटा 100 माइनस 2 ग्राम, तो बराबर हो जाएगा 98 ग्राम। कैसे, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हम, चूंकि हम पता है, हमें क्या पता है कि विलेय और प्लस विलायक बराबर होता है मतलब विलयन। ठीक है, विलेय और विलायक मिलते हैं तो विलयन बनाते हैं, तो विलयन कितना है आपका 100 है, तो 100 ग्राम जो विलयन है वो विलेय और विलायक दोनों को मिलाने से प्राप्त हो जाए। ये देखिए क्या है, 2 ग्राम विलेय है और 98 ग्राम ये है, तो 100 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विलयन 100 ग्राम है उसमें 2 ग्राम विलेय है और 98 ग्राम विलायक उपस्थित होता है। ठीक, 100 ग्राम विलयन का मतलब हुआ कि 2 ग्राम उसमें क्या है, विलेय पदार्थ मिला हुआ है, और 98 ग्राम, 100 में से 2 ग्राम घटा देंगे तो 98 ग्राम क्या बचा, विलायक बचा यहाँ पर। ठीक है, चलिए जरा आगे देखिए। इसके बाद जरा देखो ये दिया गया है आपके यहाँ पर। ठीक है, अब ये कह रहा है सामान्य क्वथनांक पर, तो शुद्ध विलायक का जो सामान्य क्वथनांक पर जो प्रेशर होता है अर्थात PA नॉट बराबर हो जाएगा 1 वायुमंडल, और 1 वायुमंडल यानी कि ये दाब का मात्रक है, लेकिन इसमें मात्रक कौन सा दिया है, बार दिया है, तो यहाँ पर भी बार चाहिए। तो वायुमंडल में कितने बार होते हैं,
013 बार। अब आप कहोगे सर ये बार कैसे पता लगेगा? देखो वायुमंडल को हम शॉर्ट में लिखते हैं ATM। चलिए ATM, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखना कैसे याद रहेगा बार कितने होते हैं। ये 1 का 1 ही आ गया, यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया। ये जो A है वो 0 की तरह दिखता है, ये T है 1 की तरह दिखता है, ये M है इसको उल्टा कर लो 3 की तरह दिखता है। तो ये आपको याद रहेगा कि 1 ATM में इतने बार होते हैं। होते आगे भी है 1.01325 होते हैं आगे की ओर, तो आगे बहुत छोटी संख्या छोड़ देंगे उधर। तो आपके पास ये विलायक का वाष्प दाब आ गया, ये विलेन का वाष्प दाब आ गया, ये विलेय का भार हो गया, ये विलायक का भार हो गया। अब इनके अणुभार की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो विलेय के अणुभार को मान लेते हैं हम बेटा MB। ये हमें कैलकुलेट करना है ना। कह रहा है विलेय का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मतलब अणुभार की बात कर रहा है। मोलर द्रव्यमान क्यों कहा अणुभार के लिए? क्योंकि 1 मोल विलेय के द्रव्यमान की बात कर रहा है, इसलिए इसे मोलर द्रव्यमान कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये ज्ञात करना। और आपके पास जो विलायक है वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या कर लेंगे, इसको पानी मान लेंगे। तो इसका अणुभार हम मानते हैं 18, Ma बराबर 18, ठीक है। ये आपके पास विलायक का द्रव्यमान हो गया, यानी Ma बराबर 18, ठीक है। अब 1 मिनट जरा इधर समझ लेते हैं कि आपने जो विलेन लिया है पूरा वो है 100 ग्राम। टोटल विलेन कितना है? 100 ग्राम है। WS बराबर 100 ग्राम, ठीक है। इसमें जो विलेय मिलाया है अवाष्पशील विलेय है। अवाष्पशील का मतलब ये हुआ कि अगर इसे गर्म करोगे तो वाष्प अवस्था में नहीं बदलेगा। जब वाष्प अवस्था में नहीं बदलेगा तो उसे हम अवाष्पशील कहेंगे। जो वाष्प अवस्था में बदल जाएगा उसे हम वाष्पशील कहेंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि आखिर ऐसा कौन सा होता है जो वाष्प अवस्था में नहीं बदलता है? तो ऐसा होता है बेटा चीनी हो सकता है, यहाँ पर जो हमने लिया है वो चीनी हो सकता है, ठीक है। और नमक हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा रेत हो सकता है, यूरिया हो सकता है। तो ये सब अवाष्पशील विलेय पदार्थ में आते हैं, ठीक है। तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ कौन सा होगा ये हम इसके मोलर द्रव्यमान से भी पता कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा होगा उसको मोलर द्रव्यमान से भी पता कर सकते हैं। अणुभार जो निकल के आए उसी के आधार पर बता सकते हो आप कौन सा होगा वाष्पशील पदार्थ इसका, ठीक। चलिए फिलहाल हमारे पास ये दिया गया है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपके पास पता है कि आपको जो दूसरा वाला फॉर्मूला था जहाँ पर हम लोग PS और PA0 की बात करते थे, यानी फॉर्मूला हुआ करता था हमारा, क्या हुआ करता था बेटे, यानी PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाई PA0, ठीक है, इक्वल टू WB बटे MB इंटू WA बटे MA, ठीक है। ये उल्टा क्यों हो जाता है? क्योंकि बटे में होता है तो ये उल्टा हो जाता है यहाँ पर आकर के, ठीक। कैसे हो जाता है उल्टा मैं दिखा देता हूँ, चलिए फिर भी। अब ये आता है बेटा WB बटे MB बटे WA बटे MA। तो ये क्या होगा, ये उल्टा पलट जाएगा तो WB बटे MB गुणा, अब ये ऊपर चला जाएगा तो MA बटे WA, ठीक है। मान रखते हैं और वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। PA0 कितना है 1.013, चलिए यहाँ रख दी 1.013 माइनस PS कितना है ये दिया गया है 1.004, ठीक है, डिवाइडेड बाई PA0 तो 1.013 इक्वल टू, अब देखो WB कितना दिया है, WB दिया है 2 ग्राम, चलिए 2 ग्राम रख दिया, डिवाइडेड बाई MB तो MB रखाया क्योंकि हमें ये निकालना है, गुणा MA क्योंकि जल के लिए है तो MA कितना है 18 है, चलिए, और इसका भार कितना है 98 है। इसको डिवाइड कर देंगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बचा है, इसको घटाइए इसमें से, जब घटाएं तो आएगा 0.009 बचेगा, 0.009, ठीक है, क्योंकि 13 में से 4 गया 9 बचा, ठीक, 0.009 बचेगा, यहाँ बचेगा 1.013 इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 49 MB। इधर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ज़रा देखिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा बेटा MB बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए MB बराबर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, पहले पॉइंट हटा देते, चलिए यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, तो ये बचेगा आपके पास 10 13 गुणा 18 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 49, 9 दूनी 18 बराबर, अब यहाँ देखो कितना है 10 यानी कि 20 और 26 डिवाइडेड बाई 49।
अब देखो 49 से हमें इसे डिवाइड करना है। ज़रा देखिए यहाँ पर मैं यहाँ ले रहा हूँ 49, ठीक है, और वो होगा 20 26। ज़रा देखिए अब मैं 49 की जगह से 50 मानता हूँ, तो 50 अगर यहाँ पर होते तो अगर मैं 200 में पढ़ता तो 5 चौक 20 यानी 4 पार पड़ जाते पूरे। तो क्या करूँगा मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 नेम 36 के 6 हासिल 3 और 4 चौक 16, 16 और 3 19, इतने हो गए 196। और 202 में से 196 घटा दो, यहाँ से लीधा यहाँ 10, 10 में से यहाँ लीधा ये 12, 12 में 6 गया तो 6 बचा। और यहाँ पर जो आपके पास बचेगा वो कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ हमने क्या कर लिया 6 के 6 उतार लिया, अब हो गए 66। तो 49 एकम 49, ठीक है। तो 16 में से 9 चले जाएंगे अब आपके, तो 16 में से 9 जाएंगे तो 7 बचेंगे, यहाँ रह गया 1, 5 बचे, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 170 हो गया। अगर 50 माने तो 49 यानी 50 3 यानी 3, ठीक है। 39 के आसपास जो भी होगा वो आ जाएगा यहाँ पर, तो बराबर आ जाएगा बेटा ये यहाँ कैंसिल हो करके 41.33, चलिए 4 कर दे रहा हूँ 41.4। ये 39 के आसपास यानी 5 से ज़्यादा ही आ रहा है तो यानी 41.4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो देखें यहाँ पर, तो MB की वैल्यू आ गई है आपकी 41.4। ये इसका मोलर द्रव्यमान है, यानी मोल क्या गया ग्राम प्रति मोल, सॉरी ग्राम प्रति मोल, ठीक है। ये इसका मोलर द्रव्यमान आ गया। ये दोबारा देखते हैं हम लोग इस बात को। कह रहा है विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक वाष्पशील विलेय का 2% विलयन का वाष्पदाब इतना दिया गया है। विलेय का मोलर द्रव्यमान पूछा गया, तो विलयन का वाष्पदाब यानी PS हमारे पास इतना दिया गया है। विलेय पदार्थ है 2% है, तो विलेय पदार्थ कितना होगा 2 ग्राम हो जाएगा। इसका अणुभार पूछा है, तो अणुभार हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब WS, चूंकि मैंने कहा था 2% का मतलब है कि 100 ग्राम विलयन में 2 ग्राम विलेय है, तो विलयन कितना हो गया 100 ग्राम हो गया। अब विलायक कितना हो जाएगा, अब भाई टोटल तो 100 ग्राम है, इसमें विलेय 2 ग्राम, तो बचेगा कितना 98 बचेगा, तो ये कितना हो गया बेटा विलायक हो गया। और विलायक यहाँ पे कुछ दिया नहीं तो हम वाटर मान ले रहे हैं, पानी मान ले रहे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यानी MA यानी बराबर कितना है 18, क्योंकि M जो अणुभार होता है जल का अणुभार 18 ग्राम प्रति मोल होता है, ठीक है। चलिए अब PA0 सामान्य ताप और दाब पर जो PA0 होता है, अर्थात तो किसी का भी वाष्पदाब होता है, जल का जो वाष्पदाब होगा वो कितना होगा यानी 1 atm होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर उसका क्वथनांक होता है, ठीक। तो PA0, ठीक, PA0 बराबर 1 atm हो गया। जब 1 atm है तो 1 atm में कितने बार होते हैं 1.013 बार होते हैं, ठीक। तो हमने atm को बार में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। तो ये हमारे पास PA0 हो गया। हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है, इस फॉर्मूले के अंदर हमें ये सारे मान रखने हैं। जैसे PA0 तो हमने ये रख दिया, PS हमने यहाँ से उठा करके ये रख दिया, PA0 नीचे रख दिया। अब WB यानी 2 हमने यहाँ रख दिया, MB है नहीं तो रख दिया, गुणा 18 और 98 हो गया, इसको डिवाइड कर लिए तो 41.4 ग्राम, यानी ये थोड़ा सा अब अपना मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो भी होगा वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। चलिए नोट करिए, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट करते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो क्या दिया है, वो दिया है कि हेप्टेन एवं ऑक्टेन, ये 2 गैसें हैं, 2 पदार्थ हैं, 2 जो भी है, तो कह रहा है हेप्टेन एवं ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं। दोनों ही मिलते हैं, मिलकर के क्या बनाते हैं एक आदर्श विलयन बनाते हैं, ठीक है। 273 केल्विन पर दोनों द्रव घटकों के वाष्पदाब क्रमशः इतने और इतने हैं। शुद्ध अवस्था में जो वाष्पदाब दिए वो इतने और इतने दिए गए हैं। 26 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन आपस में मिलती हो, तो कह रहा है मिश्रण जब बनाए इन दोनों का तो वाष्पदाब टोटल सॉल्यूशन का जो वाष्पदाब होगा वो कितना हो जाएगा। ज़रा सवाल को समझने की कोशिश करें आप लोग। क्या सवाल दिया है, सवाल आपके पास दिया है बच्चों, देखिए मैंने मान लीजिए 2 कंटेनर ले लिए। एक कंटेनर आपके पास ये है, इस वाले कंटेनर के अंदर मैंने ले लिया किसको, इसको ले लिया मैंने हेप्टेन के लिए, ठीक है। तो जो सरफेस होगी, इस सरफेस पर केवल हेप्टेन के जो है वो मॉलिक्यूल होंगे, और इसके कुछ तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा, यहाँ पर कुछ जो गैस होगी वो लिक्विड फॉर्म में होगी, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो कुछ गैसों जो होगी वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, किसके ऊपर, हेप्टेन के अंदर, यहाँ पर लगा हुआ है हेप्टेन, और हेप्टेन का जो भार है W बराबर वो कितना दिया है, यानी दिया है 26 ग्राम। 26 ग्राम यहाँ दिया गया है भार, ठीक है। तो 26 ग्राम जो हेप्टेन थी पहले कंटेनर में,
इस हेप्टेन के द्वारा जो प्रेशर यहाँ पर लग रहा है उस प्रेशर यानी PA0 को बता रहा है। कितना बता रहा है PA0 को? यानी ये दे रहा है यानी 105.2 किलो पास्कल यानी 105.2 किलो पास्कल, ये इसके पास दिया गया है। अब कह रहा है एक दूसरा कंटेनर आपके पास है। बिल्कुल भाई हमारे पास दूसरा कंटेनर है। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक दूसरा कंटेनर दिया गया है। इस वाले कंटेनर हमने ऑक्टेन ले रखी है, तो इसके ऊपर जो सरफेस होगा इस सरफेस पर केवल ऑक्टेन के, मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ यहाँ पर। ये यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे बेटे वो केवल ऑक्टेन के मॉलिक्यूल होंगे। तो ऑक्टेन के वेपर फॉर्म में भी होंगे और लिक्विड फॉर्म में भी होंगे, मान लीजिए यहाँ पर। तो इसका जो ऑक्टेन है यहाँ पर दिया गया है ऑक्टेन, इस ऑक्टेन का भी भार दिया गया है। कितना दिया गया है? 35 ग्राम यानी कि 35 ग्राम दिया गया है बच्चों। और इसके ऊपर जो प्रेशर ऑक्टेन के जो वेपर्स जो हैं, ऑक्टेन की जो वेपर्स हैं वो इसकी जो सरफेस पर प्रेशर अप्लाइड कर रही हैं, वो कितना कर रही हैं? यानी प्रेशर हम PB0 की शुद्ध अवस्था का जो प्रेशर होता है वो नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। तो PB0 कितना दिया गया है यहाँ पर? 46.8 किलो पास्कल। ये भी किलो पास्कल है, ये भी किलो पास्कल है, अर्थात यूनिट की कोई झंझट नहीं, दोनों यूनिट एक जैसी हैं। ठीक है। अब ये कह रहा है इन दोनों को आपस में मिक्स कर दीजिए, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दीजिए और मिक्स करके आप एक नया सॉल्यूशन बनाइए, एक नया सॉल्यूशन आप बनाइए। चलिए मैंने यहाँ पर एक नया सॉल्यूशन बना दिया। इसको भी चलो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ इसका। एक नया मैंने सॉल्यूशन बना दिया बेटे ये, ठीक है, एक नया सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? इन दोनों को आपस में मिला दो आपस में, और मिलाने के बाद जो सरफेस होगी इस सरफेस पर हेप्टेन और ऑक्टेन इन दोनों के मॉलिक्यूल होंगे। ये किसी भी एक के मॉलिक्यूल इसके ऊपर नहीं होंगे। ज़रा देखिए मैंने आपको दोनों कलर अलग अलग बनाए, ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो रहा तो मैं इसको सॉलिड कर दे रहा हूँ। बी वाले मान लीजिए मैंने सॉलिड कर दिए, ठीक है, यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दिया। यहाँ पर जो लिक्विड होगा और इसकी जो लिक्विड की जो सरफेस होगी इस सरफेस पर यानी हेप्टेन और ऑक्टेन इन दोनों के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। जब दोनों के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तो ऊपर प्रेशर भी दोनों के मिलके लगा रहे होंगे। प्रेशर भाई यहाँ पर जो प्रेशर है वो दोनों के मॉलिक्यूल मिलकर प्रेशर लगा रहे होंगे। तो ये जो प्रेशर सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा इस PS की वैल्यू आपको निकालनी है, इसे P टोटल भी कह सकते हैं। और टोटल प्रेशर कितना लगाएंगे ये? अब टोटल प्रेशर आप जानते हैं कि P टोटल इक्वल टू, मैं बता चुका हूँ क्या होता है, PA0 या हम कह सकते हैं बेटे PA प्लस PB होता है। यानी A के द्वारा लगाया गया प्रेशर और B के द्वारा लगाया गया प्रेशर। अब इतना भी आप जानते हैं कि PA की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, यानी PA बराबर होता है बेटा PA0 इंटू XA, ठीक है, और PB बराबर होता है PB0 इंटू XB। ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, ये बहुत बार हो चुका है, इसके बारे में बहुत बार चर्चा हो चुकी है, आप ध्यान रखें इस चीज़ को, ठीक है। तो P टोटल कितना हो जाएगा बेटा? P टोटल हो जाएगा बेटा PA0 XA और प्लस PB0 XB, ये हो जाएगा। अर्थात हमें इसकी और इसकी वैल्यू पता है भाई। देखिए PA0 और PB0 इसकी वैल्यू पता है, पता किसकी नहीं है? XA और XB की वैल्यू पता नहीं है। इसकी वैल्यू पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके हमें मोल निकालने पड़ेंगे, हेप्टेन के मोल निकालने पड़ेंगे और ऑक्टेन के मोल निकालने पड़ेंगे। दोनों के मोल निकालने के बाद किसी एक के, यानी चाहे तो XA निकाल लीजिए आप या XB निकाल लीजिए, दोनों में से एक निकल जाएगा तो दूसरा अपने आप से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा ये तैयार हो गया, इस फॉर्मूले से हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। चलिए अब देखिए क्या है, अब आपको दिया गया है यानी WA, इसको अगर हम A मान लेते हैं तो WA बराबर दिया गया है 26 ग्राम, ठीक है, WA बराबर 26 ग्राम दिया गया है। अब इसका जो वेट होगा यानी मोलिकुलर वेट होगा MA, क्या है? हेप्टेन है, और हेप्टेन का फॉर्मूला होता है C7 और H16। इसको ऐड करोगे दोनों को तो आएगा 100 ग्राम प्रति मोल, ठीक है, 100 ग्राम प्रति मोल। अब इससे हम निकालेंगे बेटे N, तो N बराबर कितना हो जाएगा? इसका बटे में ही आ जाएगा, यानी 26/100 हो जाएगा बच्चे। जब 26/100 हो जाएगा, इसको डिवाइड करें तो 0.26 आ जाएगा। अर्थात विलेय के जो मोल है यानी A के जो मोल आ गए वो आ गए आपके 0.26 मोल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम निकालेंगे B के मोल, अर्थात B का वेट देख लीजिए पहले कितना दिया गया है, यानी WB बराबर दिया गया है 35 ग्राम दिया गया है। चलिए भाई 35 ग्राम लिख दिया मैंने इसके,
ऑक्टेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी MB, इसको देखो कितना होता है। ऑक्टेन का सूत्र होता है बेटा C8 और H 16 2 18, ठीक है। यानी ये हो गया ऑक्टेन का फार्मूला, ये ऑक्टेन का फार्मूला और ये हेप्टेन का फार्मूला। हेप्टेन क्या है? C7H16, ये हेप्टेन और ये फार्मूला किसका है? ऑक्टेन का फार्मूला है, ठीक है। अब इसको जोड़िए, ठीक है। इसका कितना मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? यानी 114, यानी 114 के आसपास आ जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि 18 छक्का 12 96 और 96 और 18 जोड़ दीजिए, यानी 96 और प्लस 18, 8 6 14 के 4 हासिल 1 और 9 1 10 और 1 11, यानी 114 आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसके लिए जब आप मोल निकाल लें, कैपिटल N बराबर कितना हो जाएगा? 35 डिवाइडेड बाई 114, इसको डिवाइड करोगे 0.31 के आसपास आ जाएंगे, ठीक है। ये इसके मोल आ गए, किसके? B के मोल आ गए, ठीक। यानी कैपिटल N मान ली हम लोगों ने B के मोल के लिए। अब हमें क्या निकालना है? चाहे XA निकाल लें चाहे XB निकाल लें। चलिए निकालते हैं हम लोग। तो XA निकाल लेते हैं पहले, ठीक। तो XA बराबर हो जाएगा बेटे क्या? यानी कि स्मॉल n, चूंकि XA यानी A के जो मोल है वो स्मॉल n है, तो जिसके भी मोल निकालें उसको ऊपर लगा दो। तो स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ठीक है। स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा ये। अब देखो इसके आगे, इसका क्या है? मान रखेंगे बेटा, कितना मान है इसका? x का 0.26, तो 0.26 आ गया बटे 0.26 और प्लस 0.31 आ गया। ऐड करिए, यानी 0.26 डिवाइडेड बाई, यानी 7 और 3 2 5, 0.75। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 26 में आप कितने से डिवाइड करेंगे? 57 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये संख्या जो है वो छोटी है, ये संख्या बड़ी है, तो डिवाइड होगा नहीं, इसलिए पहले पॉइंट लगा लीजिए, एक जीरो बढ़ा लीजिए। यहाँ हुआ 260। मान लो यहाँ पर 16 60 है, ये 57 नहीं है यहाँ पर। यहाँ कितने मान लो? 60 मान के काम करो। तो 6 चौक 24, 6 5 30, 4 बार चले जाएंगे, 6 चौक 24, ठीक है। अब 4 7 28 के 8 हासिल 2 और 4 5 20 और 2 22। चलिए यहाँ पर देखिए, 10 में से 8 गया 2 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा, 32, 1 जीरो उड़ा 320 हो गए। अब 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 अगर लगाता हूँ मैं तो ज़रा देखो कितना आ जाएगा? 6 पंजे 30, 5 आएगा यहाँ पर, ठीक। तो ये 0.45 जो वैल्यू है वो इसकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा, कैंसिल होकर 0.45। ये x से आ गया 0.45, तो x भी कितना आ जाएगा भाई? x भी आ जाएगा 1 माइनस 0.45 बराबर 0.55, ठीक है। क्योंकि दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। एक पता लग गया, दूसरे को घटा दो, एक पता लग गया अगर, तो एक में से उसको घटा दो, दूसरा मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब आपके पास XA भी आ गया, XB भी आ गया, भाई क्या पता क्या फर्क है? कोई बात नहीं, P टोटल निकाल लो। अब PA देखिए, PA नॉट कितना दिया गया है? 105.2, तो यहाँ रखोगे 105.2 गुणा A की वैल्यू कितनी है? 0.45। चलिए प्लस, अब देखिए क्या है, PB नॉट कितनी है? 46.8। चलिए 46.8 लिख लिया, मल्टीप्लाई करो कितने से है? 0.55 से, ठीक। मल्टीप्लाई करोगे, इसकी जो वैल्यू है, यानी मल्टीप्लाई करके और ऐड करके, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जब ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 73.4 के आसपास, ठीक है। ये इसका P टोटल आ जाएगा इतने किलो, यानी किलो पास्कल, ठीक है। तो ये आप अपना मल्टीप्लाई कर लेना स्वयं से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करके एडिशन कर दोगे, जो भी आंसर होगा वो इतने के बराबर लगभग आ जाएगा 47 यानी 73.4 के किलो पास्कल के आगे। किलो पास्कल क्यों आया? क्योंकि प्रेशर ही निकालना है, प्रेशर किस में दिया गया है? किलो पास्कल में दिया गया है प्रेशर, ठीक। समझ में आ गया होगा, नोट करिए। समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, ठीक है। नोट करो जरा, तब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए भाई, तो वो उतार लिया होगा सवाल। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं आज अगला सवाल, यानी कि 2.17, ठीक है। 2.17 नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। सवाल क्या है? सवाल दिया 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 12.3 किलो पास्कल है, ठीक है। जल का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 12.3 किलो पास्कल है। कह रहा है इसमें बने अवाष्पशील विलेय के 1 मोलर विलेयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। ये देखिए
आपका जो राउल्ट का नियम था वो 2 के लिए था। क्या था कि अगर विलेय पदार्थ आपने वाष्पशील मिलाया है तो वाष्प दाब कैसे निकालते हैं, और अगर विलेय पदार्थ आपने अवाष्पशील मिलाया है तो वाष्प दाब कैसे निकालते हैं। तो वाष्पशील अगर विलेय है तो बताया था मैंने आपको, पी टोटल करके निकालते हैं, पी नॉट और प्लस एक्स और पी ए माइनस पी बी, है ना। ये ऐसे निकाल लो या फिर आप टोटल निकाल सकते हो, पी ए प्लस पी बी, ऐसे पी टोटल की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपके पास है क्या, आपके पास है कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया गया है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या, पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इंटू इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी का मतलब है विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज, ये लगाना है आपको फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए क्या है सवाल, देखिए समझिए सवाल के बारे में क्या दिया है। मान लीजिए आपके पास ये वाटर है और वाटर 2 फॉर्म में है, एक तो लिक्विड फॉर्म में है और दूसरा वेपर फॉर्म में है। तो उसकी ऊपर वाली सरफेस है, इस पर वाटर के मॉलिक्यूल है, नीचे आपके पास लिक्विड फॉर्म में है, कुछ वेपर्स इसकी हैं जो ऊपर हैं, और ये वेपर इस लिक्विड की सरफेस पर, पानी की सरफेस है, इस पर एक प्रेशर लगा रही है। इस प्रेशर को हमने कहा पी ए नॉट, कितना दिया है, 12.3 किलो पास्कल दिया गया है। पी ए नॉट की वैल्यू इसमें इतनी दे रही है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर हम इस पानी के अंदर कोई भी अवाष्पशील विलेय मिलाते, मान लो यूरिया मिला दिया आपने, ठीक है, मान लिया यूरिया, लेकिन है नहीं, है ना, कंफर्म नहीं कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ कौन सा है। चलिए मैं यहाँ पर अवाष्पशील ही लिख दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा, यानी अवाष्पशील। ठीक है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ आप इसमें मिला दे रहे हो। अब मिलाने के बाद में जो सरफेस होगी, इस सरफेस पर 2 प्रकार के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, है ना। वाटर के तो है ही है, ये आपके पास वाटर के तो मॉलिक्यूल है ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया है, इस अवाष्पशील विलेय पदार्थ के भी मॉलिक्यूल आ जाएंगे। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे, इसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो वेपराइज्ड नहीं होंगे, यानी वाष्प अवस्था में परिवर्तित नहीं होंगे। जब नहीं होंगे तो किसके परिवर्तित होंगे, केवल और केवल वाटर के मॉलिक्यूल इस पर परिवर्तित होंगे वाष्प अवस्था में। अब वाष्पें घट जाएंगी तो घटने के बाद जो प्रेशर है वो कितना रह जाएगा, यानी पी ए नॉट माइनस पी एस के बराबर रह जाएगा। किसकी अपेक्षा, यानी किससे हम तुलना कर रहे हैं, पी ए नॉट से तुलना कर रहे हैं कि इस सॉल्यूशन जो बना है, इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर यानी कितना हो जाएगा, डेल्टा पी जो कन्वर्ट होकर के कितना आ जाएगा, इसकी तुलना हम कर रहे हैं किससे बेटे, पी ए नॉट से। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन का प्रेशर है, यानी पी एस जो है वो सॉल्यूशन का प्रेशर है, यानी प्रेशर में कितनी चेंजिंग आएगी। तो चेंजिंग कितनी आएगी बेटे यहाँ पर, यानी पी ए नॉट माइनस पी एस, यानी सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो इतने में से पीएस का घट जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेपर कम हो जाएंगे। वेपर कम क्यों होंगी, क्योंकि इसमें केवल वाटर है, केवल और केवल वाष्पशील पदार्थ के मॉलिक्यूल ऊपर वाली सरफेस में है, इसलिए सरफेस पर जो मॉलिक्यूल ज़्यादा है, इसलिए वाष्पों की संख्या ज़्यादा होगी, और वाष्पों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी बच्चों, प्रेशर उतना ही ज़्यादा लगेगा। और जैसे ही हम विलयन बनाते हैं तो विलयन पर ऊपर वाली जो सरफेस है, इस सरफेस पर केवल और केवल वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है, और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हैं वो आपके अवाष्पशील विलेय पदार्थ के भी और वाटर के भी हैं। अर्थात ऊपर वाली सरफेस पर वाटर के मॉलिक्यूल अर्थात वाष्पशील लिक्विड के मॉलिक्यूल घट गए हैं, मॉलिक्यूल की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई है। जब वाष्पशील की मात्रा कम हो गई तो वेपर भी कम, यानी वाष्प भी कम बनेगी। जब वाष्प कम बनेगी तो हम वेपर जो होगी वो प्रेशर भी कम लगाएगी, अर्थात जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो शुद्ध विलायक के प्रेशर से घट जाएगा। कितना घट जाएगा, कितनी चेंजिंग हो जाएगी, यही डेल्टा पी लिखते हैं। और डेल्टा पी कैसे निकाला जाता है, इसमें से यानी इसका ज़्यादा होगा इसका कम होगा, तो हम पी ए नॉट माइनस पी एस घटा देंगे। किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, तो बटे में तुलना वाला आ गया आपकी। ठीक है, तो ये वाला तो फॉर्मूला लगेगा आपका इसमें। ठीक, इस फॉर्मूले में आपको ये पता है, ये निकालना है। अब एक्स भी पता हो तो आप ये निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है 1 मोलर विलयन। 1 मोलर विलयन का मतलब क्या हुआ कि 1 मोलर विलयन, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1 मोलर बराबर होता है 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय है, 1 मोल विलेय। ठीक है, तो 1 मोल विलेय, तो विलेय के मोल कितने हैं भाई,
यानी स्मॉल एन विलेय के मोल आपको दिए गए, कितने दिए गए हैं विलेय के मोल, यानी 1 मोल। ठीक है, अब कह रहा है 1 किलोग्राम ब्लैक, ब्लैक कौन है यहाँ पर, वाटर है, जल है, और आप जानते हो 1 किलोग्राम जल में जो मोलों की संख्या होती है वो 55.5 यानी 55.56 या 5 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटे, कैपिटल एन यानी ब्लैक के मोल कितने हो जाएंगे बेटे, यहाँ पर हो जाएंगे बेटा 55.5। ठीक है, इतने मोल आपके पास ब्लैक के हो गए। अब आपको निकालना है एक्स बी, तो ये मोल ऊपर आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बेटे एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एन डिवाइडेड बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन कितनी, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 55.5 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 56.5 डिवाइड कर दो 0.0177, इसके मोल आ जाएंगे। ठीक है, अब आप सारी वैल्यू उठा के रख दीजिए, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। जरा देखिए यहाँ पर, चलिए रखते हैं यहाँ पर। तो पी ए नॉट कितना है बेटा, 12.3 माइनस पी एस निकालना है, तो पी एस का पी एस रखो 12.3। क्यों, नीचे पी ए नॉट और यहाँ पर पी ए नॉट है, ये वैल्यू सेम हो गई, बराबर एक्स बी की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स बी की वैल्यू आ गई बेटे 0.0177। ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 12.3 माइनस पी एस इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.21, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 2177। ठीक है, लगभग इतना आ जाएगा, और देख लो मल्टीप्लाई करके जरा देखते हैं हम लोग, 0.2177 के आसपास। ठीक है, यार देखिए मल्टीप्लाई करके, यानी 12.3 और 0.0177, 7 या 21 और 7 दूनी 14 और 2 16, 7 एकम 7 और 1 8, यानी कि 1 6 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12.3 और 0 का 0 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, 0.1 6 और 1 7, यानी कि 7 या 21। ठीक है, तो बना गया यहाँ पर 6 और 1 7 आ गया, और 8 3 11 और 1 17 के 7 आ गया यहाँ पर, और 8 2 10 10 और 1 11 का 1, और हाँ ये आ गया बेटा, यानी 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, 2177 तो 2177 मैंने यहाँ लिख ही दिया, तो इतनी मल्टीप्लाई आ जाएगी इसकी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आ गई। अब देखिए क्या है, माइनस पी एस रह जाएगा, क्योंकि माइनस का पी एस है, बराबर आएगा 0.2177, और ये इधर आ जाएगा माइनस का 12.3। अब 12.3 में से ये घटा दो, कितने पॉइंट हुआ, 4 अंक है। ठीक है, 1 2 3 4 अंक है, तो 1 2 3 0 और बढ़ा लो, 0.2177 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो घटाओगे बेटे, तो देखो यहाँ पर, यहाँ से ली धाई यहाँ 10 10, यहाँ से ली धाई यहाँ 10 हो गया, यहाँ से ली धाई यहाँ 10, 10 में से 7 गया 3 बचा, यहाँ रहेगा 9, 9 में से 7 गया 2 बचा, यहाँ रहेगा 9 में से 1 गया 8 बचा, यहाँ रहेगा 2 में से 2 गया 0 बचा, पॉइंट नहीं 12.08। ठीक, 12.0823, तो माइनस पी